धर्म की सियासत में एक नए मुद्दे ने जन्म लिया है। बीजेपी ने 17 जनवरी यानी शुक्रवार को कांग्रेस की ओर से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कांग्रेस पर हमला बोला। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने एक्स यानी कि ट्विटर पर लिखा, कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की है जिससे हिंदुओं के ऐतिहासिक अन्यायों को सुधारने के लिए कानूनी उपायों का उनका संवैधानिक अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालविया ने इसे हिंदुओं के खिलाफ खुला युद्ध और कांग्रेस को नई मुस्लिम लीग करार दिया है। उनका कहना था कि कांग्रेस ने इस कानून का समर्थन करके हिंदुओं को उनके ऐतिहासिक अन्यायों के खिलाफ कानूनी उपायों का अधिकार छीनने की कोशिश की है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या होता है, पहले आपको ये बता देते हैं ताकि आपको ये पूरा मुद्दा समझ में आ जाए, वो भी आसानी से। देश के अलग अलग धर्मों के पूजा स्थलों को जैसे वो है उसको उसी स्थिति में कायम रखने के लिए 15 अगस्त 1991 को पूजा स्थल अधिनियम लागू किया गया था, जिसके तहत देश में आज़ादी के समय जो भी पूजा स्थल जिस स्थिति में थे वो वैसे ही रहेंगे। यह अधिनियम सभी धार्मिक स्थलों पर लागू किया गया, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या फिर कोई और धर्म हो। कानून में ये भी प्रावधान है कि धार्मिक स्थल में बदलाव को लेकर अगर कोई विवाद होता है तो फैसला देते समय 15 अगस्त 1947 की स्थिति पर विचार किया जाएगा। इस कानून के तहत अयोध्या वाले विवादित स्थल को छोड़कर बाकी सभी धार्मिक स्थल अपनी स्थिति में जैसे थे वैसे ही रहेंगे, उनमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। इस कानून का मकसद खासकर उन प्रयासों को रोकना था जो काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के शाही ईदगाह जैसे स्थलों को लेकर किए जा रहे थे। अब आप ये समझिए कि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर क्यों हैं। दरअसल बीजेपी ने इस एक्ट का विरोध तब किया जब 1991 में नरसिंह राव सरकार ने इसे राम मंदिर आंदोलन के बीच में पारित करने की कोशिश की थी। बीजेपी की कड़ी आपत्ति के बावजूद भी ये पारित हो गया था। इस कानून के तहत अयोध्या के विवादित स्थल को छोड़कर बाकी सभी पूजा स्थलों के स्वरूप को स्थिर रखने का प्रावधान था। लेकिन ये पहली बार है जब बीजेपी ने इस कानून पर अपने रुख को फिर से दोहराया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में क्या रुख अपनाएगी। खैर, इस बात का जवाब समय के साथ आपको मिल जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने इस कानून का समर्थन करके एक नए विवाद को जन्म दे दिया है, जिसके बाद से भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है। दरअसल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में इस कानून का समर्थन करते हुए कहा था कि ये कानून भारत में धर्मनिरपेक्षता को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है और ये संविधान की एक मौलिक विशेषता है जिसे सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखने के लिए लागू किया जाना चाहिए। जबकि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने भारत के विभाजन के समय धार्मिक आधार पर सहमति दी थी। इसके बाद कांग्रेस ने वक्फ कानून लागू किया जिससे मुसलमानों को अपनी इच्छा से संपत्तियों का दावा करने और देश भर में छोटे पाकिस्तान स्थापित करने की अनुमति मिली। इसके बाद कांग्रेस ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पारित किया, जिसने हिंदुओं को उनके ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को पुनः प्राप्त करने का अधिकार असरदार तरीके से छीन लिया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा हिंदुओं के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को पुनः हासिल करने का विरोध किया है। अमित मालविया ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि अब कांग्रेस ने हिंदुओं के खिलाफ एक खुली जंग की घोषणा कर दी है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस खबर पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप, साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो करें।